नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। बात करते हैं राजस्थान की सियासत की। जी हाँ, वो सियासत जिसके कुछ घंटे शेष है, उसके बाद में ये जो चुनावी बिसात है ये ठहर सी जाएगी। 2023 नवंबर यानी 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए मात्र कुछ घंटे शेष है और प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे बात करें राजस्थान के पश्चिमी छोर की या बात करें राजस्थान के पूर्वी छोर की, हर तरफ एक ही आलम है कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार। ये तो खैर आने वाला वक्त और 25 तारीख को मतदाता का मूड ही बता पाएगा कि अब की बार राजस्थान की सियासत की कमान किसके हाथ होगी। लेकिन राजस्थान के इतिहास में यह पहला चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार। क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी एक घोषणा पत्र जारी किया था और कल एक फिर जन घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें जनता से लंबे लंबे वादे किए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने राजस्थान के विजन को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। राजस्थान का क्या ये पेच इन घोषणा पत्रों में फंसा रहेगा? क्या इन घोषणा पत्रों के अनुसार जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो दावे कर रही है, उन दावों के अनुसार मतदाता अपना मतदान करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में घोषणा पर घोषणा हो रही है, चाहे वो चिरंजीवी योजना की हो, चाहे वो एजुकेशन पर हो, चाहे वो नरेगा पर हो, चाहे वो किसानों की एमएसपी लागू करने पर हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो घोषणाएं की गई है, चाहे वो डीजल से संबंधित हो या पेट्रोल से संबंधित, क्या मतदाता उन घोषणाओं के अनुसार अपना मत देंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में राजस्थान की स्थिति उस प्रकार से बनी हुई है जिस प्रकार से दो बछड़ों के बीच में एक गाय हो। मेरा कहने का तात्पर्य, वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में तीसरा दल भी अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। तीसरे दल की बात करें, चाहे वो जेजेपी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या निर्दलीय हो, क्योंकि अब की बार सूत्रों के अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग राजस्थान में 19 से 23 सीटों के बीच में निर्दलीय बाजी मारेंगे और इन निर्दलियों के साथ में चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो या जेजेपी पार्टी हो, वो भी अपना स्थान रखेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान में बात करें राजस्थान की एक ऐसी सीट की जो वर्तमान में राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है। जी हां, मैं उस सीट की बात कर रहा हूं जहां पर कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया चुनाव लड़ा करते थे। झोटवाड़ा विधानसभा, जहां से कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया, जिन्होंने वर्तमान 2023 के चुनाव में यहां से उन्होंने टिकट नहीं लिया और एनएसयूआई की और छात्र नेता अभिषेक चौधरी को यहां से टिकट दिया गया। तो वहीं पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको भाजपा का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं पर आशु सिंह सूरपुरा जो लगातार जनसेवा में जुटे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झोटवाड़ा विधानसभा में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आशु सिंह सूरपुरा जहां ग्रामीण परिवेश में कोरोना काल से ही लगातार सतर्क थे, चाहे वो लंपी वायरस हो या कोरोना वायरस हो, ऐसे वायरस में वो जो था उस समय जनता बेहाल थी, उस समय आशु सिंह सूरपुरा धरातल पर नजर आ रहे थे। हालांकि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जा रही थी उसको लेकर भी वो मैदान में थे। तो वहीं पर अभिषेक चौधरी जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे, उनको अब की बार
झोटवाड़ा विधानसभा से टिकट दिया गया है। तीनों ही एक ऐसे चेहरे, एक चेहरा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला, एक चेहरा जो जनता के बीच में से निकला, और एक चेहरा जो खेल के क्षेत्र से निकलकर पहले मंत्री, फिर सांसद और वर्तमान में विधायक प्रत्याशी। झोटवाड़ा की जनता का मूड जानने के लिए जब हम मैदान में थे, फील्ड में थे, तो झोटवाड़ा की जनता का कहना है कि अब की बार भैया ये संघर्ष की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 3 युवा चेहरे मैदान में हैं और तीनों ही युवा चेहरे लगातार धरातल पर जाकर अपने जो मतदाता है उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बात केवल यही नहीं रुकती, जयपुर शहर की अन्य कई सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर संघर्ष लगातार बना हुआ है। वहीं बात करें दूदू विधानसभा क्षेत्र की, जी हाँ, वो दूदू विधानसभा क्षेत्र जहां पर 4 बार नागर विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संघर्ष की राह भैया कितनी आसान होगी, ये तो 25 तारीख के दिन जो मतदाता जो मत देंगे उसके बाद ही पता लग पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दूदू विधानसभा क्षेत्र में नागर और प्रेमचंद के बीच में कड़ी टक्कर मिलने के संकेत हैं। वही बात करें बगरू विधानसभा क्षेत्र से, जो राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा जिसमें ग्रामीण शहर क्षेत्र भी है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र भी है और जिसमें नगर निगम क्षेत्र भी है। 2008 में ये इस विधानसभा का परिसीमन हुआ और इसका उद्भव हुआ। 2008 से 2013 का कार्यकाल, 2013 से लेकर 2018 का कार्यकाल और 18 से 23 का कार्यकाल, 2 बार यहाँ से कांग्रेस की विधायक गंगा देवी रह चुकी है, तो वहीं एक बार यहाँ से डॉक्टर कैलाश वर्मा जो विधायक के साथ साथ में संसदीय सचिव भी बने थे जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। पिछली बार के जो चुनाव हुए उन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बगरू विधानसभा से लगभग 15,000 मत प्राप्त किए थे और उन्हीं 15,000 मतों में कहीं ना कहीं भाजपा को साफ नुकसान दिखा था। लेकिन अब की बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी बगरू विधानसभा से चुनावी मैदान में है और इसी के अनुसार लगभग बगरू विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बगरू विधानसभा में जो क्षेत्र है उसमें भी कड़ी टक्कर है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश जहां पर लगभग 31 ग्राम पंचायतें हैं और बगरू विधानसभा में 2 नगर पालिका है। 3.5 लाख के करीबन 3.25 लाख के करीबन यहाँ के जो मतदाता है वो भी अपने विधायक को चुनने के लिए बरकरार हैं। लगातार बगरू से डॉक्टर कैलाश वर्मा जनसंपर्क में जुड़े हैं, तो वहीं पर गंगा देवी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार धरातल पर जाकर अपने मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महज चंद घंटे बचे हैं, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। वहीं जयपुर के निकटवर्ती क्षेत्र की बात करें चाकसू विधानसभा क्षेत्र की, तो चाकसू विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पुराने चेहरों को मैदान में उतारा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से रामावतार बैरवा हो या फिर कांग्रेस से सचिन पायलट गुट के खास माने जाने वाले वेद प्रकाश सोलंकी हो। और वहीं पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी दोनों का ही खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चाकसू से एक युवा चेहरे विकास खोलिया को वहाँ से टिकट दिया है, जो लगातार धरातल पर
मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। रामअवतार बैरवा के साथ साथ वेद प्रकाश सोलंकी दोनों ही ग्रामीण अंचल में जनसंपर्क अभियान से जुड़े हैं और लोगों के मन को, वोटों की कोशिश को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना तो यह होगा कि राजस्थान के इस रण में क्या चुनावी बिसात होगी। और क्योंकि कहा यह भी जाता है कि राजस्थान की जो रिजर्व सीटें हैं राजस्थान में, अगर वहाँ से किसी पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो राजस्थान के इतिहास में ये भी देखा गया है कि सरकार उन्हीं की बनती है। अब जयपुर शहर के नज़दीक 4 रिजर्व सीटें हैं, जिनमें से एक दूर पर है जो निवाई है, उसके बाद चाकसू है, उसके बाद बगरू है और उसके बाद दूदू है। चारों ही रिजर्व सीटों का परिणाम क्या रहता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बगरू विधानसभा से जीतता है, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है, जो जीतता है सरकार उसी की बनती है। अब सरकार किसकी बनेगी इसके लिए तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन सबसे पहले जो चुनावी विश्लेषण हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों के साथ में जो निर्दलीय हैं, वो निर्दलीय भी कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोर पकड़ नहीं रखे हुए हैं, वो भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। अब देखना यह होगा साथियों, राजस्थान की विधानसभा में जो ये ताज है, ये ताज किसके सिर सजेगा। हमारा समाचार आपसे यही अपील करता है कि निष्पक्ष रूप से आप जाइए और 25 नवंबर को मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका अधिकार है। जाइए और अधिक से अधिक आप मतदान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।